गवर्नर दिल्ली से नहीं लौटे खाली हाथ, इमदाद भी मिली नकद में, आगे के लिए जारी रखने का मिला यकीन भी। कुकरनाग में पुलिस ज्यादतियों पर हुआ मुजाहरा। कुलगाम में पुलिस दरबार के दौरान अवाम में बढ़ाया गया एतमाद। चिल्ले कलान ने छोड़ा भी हो, लेकिन चिल्ले बच्चों के बिगड़े ही तेवर। कल हो सकती है बर्फबारी, कौमी शाहरा पर चलना हो तो चलें ध्यान से। आदाब नाज़रीन, मैं हुसैन महजाज उर्दू बुलेटिन लेकर उर्दू बुलेटिन में जम्मू कश्मीर के लिए अच्छी खबर। और अच्छी खबर यह है कि मरकजी सरकार ने रियासत के गवर्नर NN वोहरा की दरखास्त पर पिछले साल के तबाहकुन सैलाब से बर्बाद हुए बुनियादी ढांचे और सैलाब मुतासिरीन की बाज़ आबादकारी के लिए 11 अरब रुपए और 2 करोड़ रुपए की रकम मंजूरी दी है। मरकजी सरकार ने इस रकम को NDRA जुमरे के तहत मंजूर किया है और इसी दौरान साबिक़ा रियासती सरकार के 44,000 करोड़ रुपए के मनसूबे पर फिलहाल मरकजी सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। रियासती गवर्नर NN वोहरा ने नई दिल्ली में मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह के साथ साथ मरकजी वजीर खजाना अरुण जेटली के साथ भी बातचीत की और इस बातचीत के बाद मरकजी सरकार ने रियासती गवर्नर की दरखास्त पर यह रकम मंजूर करने का फैसला किया है। इतलात के मुताबिक जो रकम मंजूर की गई है उससे सैलाब मुतासिरीन की बाज़ आबादकारी की जाएगी और मुतासिरीन के राहती कामों के लिए खर्च किया जाएगा। इस रकम से सैलाब मुतासिरीन के रिहायशी मकानात भी तामीर किए जाएंगे, जबकि 1102 करोड़ की रकम में से साल 2014 में आए सैलाब से तबाह हुए बुनियादी ढांचे को नए सिरे से तामीर करने के कामों पर खर्च किया जाएगा, जिनमें सड़कें, पुल और पीने की पानी की स्कीमें शामिल हैं। रियासत में पिछले माह गवर्नर राज नाफिस होने के बाद रियासत में माली बहरान है और सरकारी खजाना खाली हो चुका है, जबकि माली बहरान के नतीजे में सैलाब मुतासिरीन और जम्मू कश्मीर के आम आदमी को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और जम्मू कश्मीर की इन्हीं मुश्किलात को देखते हुए नई दिल्ली ने अब खुशी का पैगाम जम्मू कश्मीर के लिए भेजा है। और अगली खबर में श्रीनगर के स्कम्स में हीमोफीलिया के मरीज की मौत पर बवाल बराबर जारी है और जहां इंतजामिया ऑफ द रिकॉर्ड इस मौत के लिए फंड्स की कमी को जिम्मेदार ठहराते हुए है, वहीं कैमरे पर कोई भी अहदेदार जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। सिक्किम्स के डॉक्टरों के मुताबिक हीमोफीलिया मरीज की मौत दवाई न मिलने से हुई है, जबकि SMHS अस्पताल जहां से दवाई दी जाती है का कोई भी अहदेदार इस पर जुबान नहीं खोल रहा है। हद यह है कि आज पूरा दिन श्रीनगर के SMHS अस्पताल का प्रिंसिपल भी अस्पताल से गायब ही रहा और हमारी बार बार कोशिशों के बावजूद भी वो सामने नहीं आ सका। कश्मीर में ये पहली मौत हीमोफीलिया से नहीं है, बल्कि साल 2014 का पूरा साल 500 से ज़ायद बच्चों की मौत के बाद कश्मीर में बवाल ही चलता रहा और अब की बार अब हीमोफीलिया में दवाई न होने की वजह से नया बवाल शुरू हुआ है और इंतजामिया के बाज़ अहदेदार कहते हैं कि फंड्स नहीं है, लेकिन आखिर मामला क्या है कोई बताता नहीं है। बरसग़ीर के साथ साथ वादी भर में आज उर्स मुबारक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी की मुनासबत से शब ख़्वानी का एहतमाम किया जा रहा है और इस सिलसिले में कश्मीर वादी में सबसे बड़ी तकरीब आस्तान आलिया खानियार में मुनक्कद होगी, जहां रात भर शब ख़्वानी और वाज़ तबलीग की महफिलें आरस्ता हो रही हैं और इस सिलसिले में इंतज़ामिया ने ज़ायरीन के सहूलियात के लिए खातिर ख्वाह इंतज़ामात भी किए हुए हैं। कुलगाम में पुलिस और अवाम के दरमियान तालमेल को बढ़ावा देने के खातिर आज यारीपोरा कुलगाम में अवामी दरबार का इनेकाद किया गया, जिसमें यारीपोरा के मुकामी शहरों के अलावा नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर DSP कुलगाम इरशाद हुसैन बसियत मेहमान खसूसी मौजूद रहे और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि ऐसे प्रोग्रामों से जहाँ समाज और अवाम के दरमियान रिश्ते मजबूत होंगे, वहीं समाज में बढ़ते जराइम को रोकने में पुलिस को मदद भी मिलेगी।
मुझे उम्मीद है कि ऐसे प्रोग्राम करने से काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि हम इसमें जो इलाके के जीएसएच शहरी भी है, यूथ भी है और भी बाकी तबके से लोग हैं, उनको इनवाइट करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनको अपनी बात सुनाते हैं। तो नेचुरली है जब लोग आपस में बैठेंगे। और अब तस्वीर का दूसरा पहलू। शूल अनंतनाग में दौरान शब एसटीएफ की तरफ से लोगों को हिरासान करने की शिकायत करते हुए आज लोगों ने एहतजाजी मुजाहरा किया, जिस दौरान उन्होंने एसटीएफ पर इल्ज़ाम लगाया कि वो रात के दौरान उनके घरों में ज़बरदस्ती दाखिल हुए और उनके साथ ज्यादती और बदतमीजी की। मुजाहिरीन के बकौल एसटीएफ के एहलकार एक अफराद बशमूल बुजुर्ग और बच्चों को भी साथ ले गए, जबकि खौफ और दहशत के डर से लोग रात भर घरों में मासूम ही रहे। उनने जिला तरक्याती कमिश्नर के साथ साथ रियासती गवर्नर से अपील करते हुए कहा कि इस मामले में मुदाखलत करें और एसटीएफ की जो दहशत इलाके में मची है उससे उन्हें निजात दिलाएं। हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि एसटीएफ को आम कश्मीर में टास्क फोर्स नहीं बल्कि टास्क फोर्स भी कहा जाता है और इनके बारे में आम शिकायत यहाँ यही आती रहती है कि किसी को भी कुछ भी कर जाते हैं। यीतिस कालस रात 2:30 बजे तम टास्क फोर्स दरवाजन पे तमाम डलस मज शंगित तमाम लोड खूजी पी जान मा मार आर्मी जन ये मर्ज इन जनान महन सत ज्यादती कर यह क्या जनान महनी सलम दबुक तुह सत आया ज्यादती कर पुलिस आय टास्क फोर्स आय अंदर दोबक तुह त्रो मस्जिद मज तमो नमाज पढ़ने टोटल ना दित कहें कर दपा मकलाव मसल यमो वो अगर हसा वन मसल गो मे कर रटा रट बह मुलविस मे रोजान शोले मे ऑपरेशन गो लोक मे लत पे बुढ़ मोहन घर सह नीव काल कड़ित। चलिए अब अगली खबर। कश्मीर में आए सैलाब के बाद रियासती और मरकजी सरकार ने सैलाब से मुतासर अफराद की बाज़ाबादकारी का दावा भी किया था, वादा भी किया था, लेकिन नए साल का अब आखिरी दिन है और आखिरी दिन तक जम्मू कश्मीर में सैलाब मुतासिर राहत का इंतजार कर रहे हैं। राजबाग की भी यही हालत है। राजबाग में आजकल किसका राज है, यह हम आपको दिखाते हैं इस अगली रिपोर्ट में। नहीं, ये राजबाग का इलाका है और सितंबर 2014 के पहले हफ्ते तक ये कश्मीर के खूबसूरत तरीन इलाकों में से एक माना जाता था। सितंबर 2014 में न जाने इसको किसकी नजर लग गई, पानी जहलम किनारों को फलांगते हुए यहाँ आ चढ़ा। फिर पानी की दहशत तो सबके रोंगटे खड़े करने के लिए काफी थी। तब सैलाब आया था, तब तकरीबन 30 दिनों तक आहो बका की आवाजें आई थी। तब अवाम ने मिलजुल कर हाथ बटाने का वादा भी किया था। तब सरकार ने भी दावे किए थे, तब तरस खाया गया था, लेकिन तब था और आज है। बस ये आनंद फान बस हम दरिया किनारे, ये जो दरिया है तो यहाँ पे ये जो पसिया आई है तो हम दरिया बांध के किनारे रहते हैं यहाँ सब लोग, तो इस वजह से हमको बहुत मतलब खतरा लाक होता है इधर। हमने बहुत दफ़ा मतलब गवर्नमेंट से अपील की है कि यहाँ हमको मतलब पत्थर का डंगा होना चाहिए ताकि हमें मतलब ये होना, ये उससे हमको हिफाजत मिले। मगर गवर्नमेंट आज से मतलब तकरीबन मतलब यहाँ लोग तकरीबन 200-250 साल से रह रहे हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई तवज्जो नहीं मिल रही है इसको मतलब ये बांध दे के इसको लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे। वो लोग आ रहे हैं, फ्लड वाले आ रहे हैं, इरिगेशन वाले आ रहे हैं, बाकी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं, देख के एस्टिमेट बना के चले जाते हैं, कोई इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। अब छोटे छोटे बच्चे हम यहाँ पे ये सुकून पजीर है तो हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं है, इधर गवर्नमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मतलब बहुत बड़ा स्कूल है, मुस्लिम पब्लिक स्कूल है ख़ास तौर पे, जहाँ तकरीबन ये 1,500 तकरीबन बच्चे पढ़ रहे हैं, तो कोई तवज्जो नहीं मिल रही है। बस हमको बिल्कुल पीछे पछपा ये छोड़ दिया है लोगों ने, मतलब गवर्नमेंट ने। राजबाग कभी सोने की चिड़िया का दूसरा नाम हुआ करता था, लेकिन तकदीर का उलटफेर ऐसा कुछ हुआ कि सरकार अब एक बांध भी नहीं बांध रही है। वो बांध जो यहाँ रह रहे लोगों को आसरा होता, उस बांध के लिए सरकार की तरफ से कोई वादा, कोई वफा नहीं होती है। हम काम करते हैं घर का काम और यहाँ से ये हुआ, आवाज आई, ये गिर गया। तो वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे 2 साल के हैं, उन्हीं की परेशानी से अभी तक हमने खाना भी नहीं खाया। हाँ, बहुत डर है, हम वहाँ से जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ और रास्ता यही है ना। गवर्नमेंट से चाहते हैं हम यहाँ से बांध ठीक करेंगे, और पहले भी यहाँ सैलाब की वजह से हम परेशान हैं, हमारा घर भी डूब गया सैलाब की वजह से। श्रीनगर के राजबाग के हालात इस जार पर रोना आता है। लोग खतरे वाले घरों में रह रहे हैं,
बच्चे कच्चे मकानों में हैं, दरारें घरों में पड़ी हैं और उस पर सरकार के किए गए वादे यहाँ के लोगों को और सता रहे हैं। काश तब इनसे वादे नहीं किए होते, काश तब उम्मीद न जगाई गई होती, काश तब सैलाब न आया होता। श्रीनगर से आबिद कादिर के साथ अशफाक गौहर, जीके चैनल, श्रीनगर। और अगली खबर में सितंबर में साल 2014 में आए तबाहकुन सैलाब के बाद जहां रियासती सरकार ने रिलीफ और बाज आबादकारी के मामले को लेकर बड़े बड़े दावे भी किए, ताहम जमीनी सतह पर किस हद तक रिलीफ और बाज आबादकारी हो रही है, ये कुकरनाग हलर इलाके के लोग भी बयान कर रहे हैं। बाज आबादकारी को लेकर एहतजाज करते हुए आज यहाँ पे मुजाहिरीन का मानना था कि इंतजामिया ने कई बार मुतासरीन की फहरिस्त तैयार की, ताहम मुकामी पंचों और सरपंचों की मुदाखलत से रिलीफ की तकसीमकारी में बड़े पैमाने पर धांधली भी हुई। उनने मांग की कि उनकी मुश्किलात को दूर करके उनके लिए इंसाफ फराहम किया जाए। जब सैलाब आया तो हमारे जो महला है ये पानी में पूरा डूब गया और हम 10 दिन तक उधर दूसरे गाँव में रहने पर मजबूर हो गए और गवर्नमेंट ने कुछ लोगों के लिए टेंट भी प्रोवाइड किए मगर हमारे लिए कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया। जबकि रिपोर्ट आने की बारी आ गई तो यहाँ पर एक रिपोर्ट मुरतब की गई जिसके पटवारी, नायब तहसीलदार और SDM साहब ने खुद जायजा लिया, मगर हमें आज तक पता नहीं चलता है वो रिपोर्ट कहाँ गया, उस रिपोर्ट का क्या हुआ। जो बुलावन बुलावन कहीं मोची महला कहीं कर ये सरपंच तिम पन्न ये पाई तिम दिन पे गुजर। उधर शोपियां में आज जिला तरक्याती कमिश्नर की सदारत में महकमे माल के अफसरान और पटवारियों का एक मुश्तरका इजलास भी मुनक्कद हुआ, जिसमें महकमे माल के कामकाज का जायजा लिया गया। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर ने महकमे माल के अफसरान को हिदायत दिए कि वो उन सभी सैलाब ज़दा मामलात को हल करे जो अभी भी इल्तवा में हैं। मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिले में तकरीबन 500 से ज़ायद केसों को निपटाया जा चुका है, तहम बाकी मादा केस के हवाले से कार्रवाई जारी है। बैकबोन है एडमिनिस्ट्रेशन। पटवारी को देना चाहिए। की जो मीटिंग थी, जो हमारे पटवार एसोसिएशन है, महकमे माल के मुलाजमिन हैं, इनके साथ मीटिंग थी और जो मसाइल हैं महकमे माल में या लोगों के जो मसाइल हैं उनका कैसे निपटारा किया जाए, हर एक को इसके साथ वाबस्तगी रहती है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि लोगों के जो मसाइल हैं खुश असलोबी के साथ वो अंजाम दें। फ्लड की बात कर रहे हैं, सैलाबी सूरत हाल की बात कर रहे हैं, तो उसमें कोई 15 केसेस हमने सैंक्शन पहले ही किए हैं। तो उसके बाद कुछ लोग हमारे पास आ गए तो एक सप्लीमेंट्री जो हमने लिस्ट बनाई है उसमें कोई 400 से ज़्यादा केसेस हैं वो भी हमने सैंक्शन कर दिए हैं। कोई 1900 केसेस जो है अभी तक वो हमने सैंक्शन कर दिए हैं। तो अनंतनाग जिले में आज महकमे पशुपालन की जानिब से एक वर्कशॉप का इनकाद किया गया, जिसमें जिले से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर चीफ पशुपालन ऑफिसर अनंतनाग भी मौजूद थे। वर्कशॉप के दौरान 61 मुस्तकीन में चेकें भी तकसीम की गई। आपको किसे मोहम्मद अब्बास डार कि अगर कोई भी बेनिफिशरी, मेरी बहन, मेरी माँ 2 गायें पाले और बिल्कुल वो अपना रोज़गार कमा सकती है, क्योंकि मैं रूरल डेवलपमेंट में रहा हूँ और हमने देखा है कि ये जो गाय पालने का जो है ये एक अच्छा रोज़गार का तरीका है। लोगों को आगे आना चाहिए, हम पूरी कोऑपरेशन दे देंगे, इनको फाइनेंसेस में कोई प्रॉब्लम आएगी वो करवा देंगे और कोई आज गारंटी का कोई सिलसिला नहीं है। मैंने डायरेक्शन दी है बैंकर्स को कि जब भी लोग आएंगे तो उनका जो है केस सैंक्शन होना चाहिए। मार्च अप्रैल साल 2015 में कश्मीर वादी में मुनक्कद हो रहे ट्यूलिप शो के लिए रियासती सरकार काम पर लगी हुई है और उम्मीद है कि अब की बार रियासत के टूरिज्म सेक्टर पर छाए बादलों को यह ट्यूलिप शो किसी हद तक कम करने में कामयाब हो पाएगा। जम्मू कश्मीर में मार्च अप्रैल के महीने में ट्यूलिप के फूल खिलते हैं और खिले हुए ट्यूलिप के फूल देखने के लिए अब हॉलैंड जाने की कोई ज़रूरत रहती ही नहीं है। कश्मीर में यह नज़ारा कैसा होगा हम आपको दिखाते हैं इस अगली रिपोर्ट में। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। फिल्मों में आपने ट्यूलिप तो बहुत देखा होगा, लेकिन जिंदगी में क्या आपने कभी ट्यूलिप देखा है? अगर नहीं तो अब की बार आप कश्मीर जरूर आएंगे तो आपको कश्मीर में ट्यूलिप देखना भी मिलेगा। ट्यूलिप छोटी उम्र के फूल होते हैं
और छोटी उम्र के ये फूल बड़े बड़ों के दिल मोहा लेते हैं। जम्मू कश्मीर में कुछ साल पहले ही ट्यूलिप के फूलों को सामने लाया गया है और पहले दिन से ही ट्यूलिप ने नाम और काम सब में सबको पीछे छोड़ दिया है और पहले ही दिनों से इसकी शोहरत में सभी दीवाने नजर आते हैं। प्यार के 1000 दीप हैं जले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। साल 2015 के मार्च अप्रैल में श्रीनगर का ट्यूलिप शो काफी अहमियत का हामिल है और जहां साल 2014 के सैलाबी जख्म ट्यूलिप पर भी लगे थे, वहीं अब की बार ट्यूलिप शो करके साल 2014 के जख्मों को भूलने की कोशिश भी जारी है। 2015 में हम होस्ट करने वाले हैं, तो सैलाब के बैकग्राउंड में अगर देखा जाए तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि अच्छी तरह से शो सक्सेसफुली हो जाए। और इस साल हम जनवरी में भी काम कर रहे हैं। लास्ट ईयर अगर देखा जाए हम दिसंबर 31 को स्नोफॉल हुआ था, तो मौसम ने हमें इस साल साथ दिया, तो हमारी कोशिश रही कि ट्यूलिप गार्डन जो है उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से हम लोगों के लिए पेश करें। और हमारा जो कंसाइनमेंट हॉलैंड से भी आने वाला था, तो उसी के सिलसिले में हम अभी तक वेट कर रहे थे। हमने पूरा अपना जो फील्ड है जहाँ हमने जिन बेड्स में ये लगाने थे उनको प्रॉपर्ली कवर किया था एज ए प्रिकॉशनरी मेजर कि अगर स्नोफॉल होता है तो हम कवर हटा के फिर वापस आराम से उसमें बल्ब शो कर सके। श्रीनगर में अब की बार ट्यूलिप शो के लिए तैयारियां जोर शोर से जारी हैं और अब की बार शो में 22 नए ट्यूलिप की नुमाइश के साथ साथ 3 लाख से ज्यादा ट्यूलिप दिखाई देंगे और इसकी तैयारी आज से ही शुरू हो चुकी है। इस साल हमने और 22 वैरायटीज़ ऑर्डर की थी, जो फ्रेश मटेरियल हर साल हमारा हॉलैंड से आता है। इस साल 22 वैरायटीज़ है, करीबन 3 लाख बल्ब्स हमने इस साल जो है हॉलैंड से इंपोर्ट किए, जो हम फ्रंट टेरेस पे यहाँ सोइंग करते हैं उसकी, ताकि ज़्यादा बेटर जो लुक है लोगों को एंट्रेंस गार्डन के अंदर ही फर्स्ट गो में उनको मिल सके। लाखों और करोड़ों के ट्यूलिप कश्मीर के मार्च और अप्रैल के मौसम और मिजाज को अब की बार 4 चांद लगाने में काफी अहम रोल अदा कर रही है और शहर में उम्मीद है कि अब की बार ट्यूलिप बहार लेकर आएगा। है हर साल यही रहा है कि करीबन कम से कम वी शुड बी एबल टू गेट अ डिस्प्ले ऑफ मोर देन 1 मिलियन ट्यूलिप फ्लावर्स, तो वही टारगेट इस साल भी है। इन एडिशन टू दैट हमने बल्ब ट्यूलिप के साथ साथ कुछ और भी थोड़ा सा ऐड किया है, जैसे डेफोडिल्स, नार्सिसस है, हाइसिंथस बल्ब्स है, तो इट विल बी मोर देन 1 मिलियन इस साल भी। तो जनवरी के एंड तक आप अपना काम हमारा अभी काम चल रहा है और हमारी कोशिश है जब तक मौसम हमें साथ देगा तो जितना ज़्यादा हो सकेगा हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा काम इस सीज़न में कंप्लीट हो जाए, ताकि हमारा जो आने वाला शो है लोगों के डिस्प्ले के लिए ज़्यादा बेहतर पोजीशन में ऑन ग्राउंड हम दिखा सके लोगों को। पिछले साल मौसम पर सैलाब की मार हुई थी और अब की बार बर्फ न होने से कश्मीर के सयाहती सीजन को बड़ा नुकसान भी हुआ है, लेकिन जिस तरह से श्रीनगर में ट्यूलिप को अब सामने रखकर मेहनत की जा रही है, उससे उम्मीद है कि अब की बार ट्यूलिप का मजा कुछ और ही होगा। पिछले साल बर्फ गिरी थी, इस साल अभी नहीं गिरी थी, इसलिए बहुत जोरों से काम चल रहा है। इधर पे हमने पॉलीथिन लगाया है पूरे कैरियों में ताकि बर्फ ना गिरे, गीली ना हो जाए। बर्फ गिरेगी भी तो भी काम चलता रहेगा। बहुत जोरों से काम हो रहा है इस वक्त, ताकि टूरिस्ट आए वो हमारी मेहनत देखे, हमने कितना काम किया है कश्मीर को सजाने में, खूबसूरती बढ़ाने में। जब सीजन शुरू होगा मार्च अप्रैल में इंशाल्लाह देखेंगे लोग कि कैसा इन्होंने बनाया है, कितनी मेहनत की है। हम चाहते हैं कि इसका फायदा टूरिज्म को भी आ जाए। रियासत जम्मू कश्मीर के सयाहती सीजन पर अब की बार पड़ी मार पर अब ट्यूलिप से बड़ी उम्मीद ही है और उम्मीद है कि आपके ट्यूलिप को देखने के लिए न सिर्फ सयाह जम्मू कश्मीर आएंगे, बल्कि फिल्म नगरी भी हॉलैंड जाने के बजाय जम्मू कश्मीर को ही तरजीह देगी और जिसने कभी ट्यूलिप ना देखा हो वो तो अब की बार जम्मू कश्मीर मार्च अप्रैल में ट्यूलिप देखने जरूर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सानिम एजाज, जेके चैनल, दिल्ली। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। कश्मीर का खूबसूरत मंजर और प्यार के दीप हर तरफ खिले हुए हैं। ट्यूलिप गार्डन में इंतजार रहेगा मार्च अप्रैल के महीने में। और अगली खबर में जम्मू में इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर के एहतमाम से मारूफ शायर गुलजार और निदा फाजली की गज़लों पर मबनी एक प्रोग्राम सुरमाए शाम का इनेकाद किया हुआ, जिसमें गज़ल गायक नीलम लंगे और सुभाष लंगे ने गज़लें पेश की। इस मौके पर दोनों फनकारों ने अपनी आवाज़ से हाज़रीन को महसूस किया।
वादी कश्मीर में आए तबाहकुन सैलाब के बाद फौज की तरफ से आज श्रीनगर में एक साइकिल रैली का एहतमाम किया गया और सैलाब से सलामती तक के उन्वान के तहत ये रैली श्रीनगर से शुरू होगी और दिल्ली में इख्ताम पजीर होगी। इस साइकिल यात्रा को 15वें कोर के सरबराह सबरता सहा ने हरी झंडी दिखाकर श्रीनगर से आज रवाना किया। हमें एक पैगाम पहुंचाना है आगे सैलाब से सलामती तक, जो इस टूर का एक नाम है। हमें आगे बताना है लोगों को कि हमारे साथ क्या हुआ था, हमारी हेल्प हमने उन दिनों में क्या किया था, क्या खाया था, क्या पिया था, उसी बारे में लोगों से डिस्कस करनी है, आगे बताना है लोगों को। और भी बहुत कुछ बातें हैं जो हमें उनसे बतानी है, उनसे हमें सीखनी है, हमें उनसे सीखनी है। और साइकिल रैली साथ जा रही है, हम साइकिलिंग करते करते यहाँ श्रीनगर से दिल्ली जाएंगे। सर इसका मकसद सैलाब से सलामती तक है, जो कि हमारे ट्रैक सूट्स और हमारी वर्दी पे लिखा है। तो सर इसका हम पैगाम ले रहे हैं हम श्रीनगर से दिल्ली तक सर, और हम आवाम को बताना चाहते हैं कि जो यहाँ पे सैलाब आया था सितंबर में, तो उससे हम कैसे रिकवर हुए यहाँ पे सर। तो उस सैलाब की वजह से हमें बहुत सारा नुकसान हुआ था, जानी नुकसान हुआ था, माली नुकसान हुआ था। और उसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी आर्मी ने, खास करके सिविलियंस ने जो हमारी मदद की, उसके बारे में हम पैगाम लेना चाहते हैं। जो बढ़ करके इतने बड़े सैलाब के रूप में यहाँ पर प्रकट हुआ था, उसका ठीक आज 5 महीना पूरा हुआ है। तो जैसे जैसे सैलाब के बाद हालात में सुधार आया, तो हमने सोचा कि एक यहाँ से साइकिल एक्सपीडिशन करते हैं। और चिले कलान अब इख्ताम पजीर हो गया। अब चिले बच्चे हैं और चिले बच्चे भी बड़ी जोश, बड़ी धूम दिखाते रहते हैं। और इन्हीं को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने श्रीनगर जम्मू शाहराह पर सफ़र करने वालों को खबरदार करते हुए बताया है कि वो शाहराह पर सफ़र करने से पहले ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम से राब्ता ज़रूर कायम करके शाहराह के हवाले से बाखबर रहें। याद रहे ये हिदायत कल से होने वाली बर्फबारी के पेशनगोई को देखते हुए दी गई है और महकमे मौसमियात ने पेशनगोई की है कि शाहराह पर भारी बर्फबारी कल हो सकती है। चिले कलान और चिले कलान यूँ तो खुशक रहा, लेकिन अक्सर ये रिवायत रही है कि चिल बच्चे खूब मनचला काम करते रहते हैं, खूब बर्फ़ गिरती है और चिले बच्चे अब कल से शुरू होने वाले हैं। तो अभी तक के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेज़बान सनम एजाज को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त कि ऊपर वाले ने चाहा फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि जेके चैनल पर आपको मिलते हैं सभी तरह के प्रोग्राम, खबरों से लेकर इंटरटेनमेंट तक। आप जुड़े रहिएगा बस हमारे साथ। अल्लाह आपका, मेरा सबका निगहबान। अल्लाह हाफिज़।